Assalamualaikum. I am Maria Tahir and let's start today's topic of the cardiopulmonary, that is about cardiovascular diseases and their immediate medication. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हमसे डायग्नोस करने के लिए फाइनल ईयर में कम ही पूछी जाती हैं। मोस्टली हमने इनकी पोस्ट सर्जिकल रिहैब लिखनी होती है या फिर हमने इनकी पोस्ट मेडिकेशन रिहैब लिखनी होती है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी का ज़्यादा रोल आता है। तो पहले यहाँ पे हम एक डिजीज़ का ओवरव्यू कर लेते हैं क्विक सा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी मेडिकेशन कौन सी देनी है, क्योंकि मेडिकेशन के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसकी रिहैबिलिटेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़. First one is ischemic heart disease. Ischemic heart diseases occur due to the imbalance between the myocardial oxygen demand and oxygen supply. ये दो तरह की फॉर्म में है, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. पहले एंजाइना का पढ़ते हैं. एंजाइना में सबस्टर्नल चेस्ट पेन आता है और पेशेंट लिवाइन साइन के साथ प्रेजेंट करता है. यहाँ पे मैंने कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी यूज़ करने की कोशिश की है जो कि हमारे सिलेबस में ही मेंशन है, क्योंकि फाइनल ईयर में हमसे ये सपोज़ किया जाता है कि हमें तमाम चीज़ें पता होंगी. तो लिवाइन साइन क्या होते हैं कि जब पेशेंट दर्द की वजह से स्टेनम पे अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लेता है तो उसको पॉजिटिव लिवाइन साइन कहते हैं. ये वेजोस्पैज्म की वजह से हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड ज़्यादा हो उस वजह से हो सकती है, या फिर ओवर स्मोकिंग की वजह से हो सकती है. ओके जी, अब एंजाइना हमारे पास तीन तरह के वेरिएंट्स में प्रेजेंट करता है. एक्सर्शनल एंजाइना, और कुछ बुक्स में क्रिसेंडो और रेस्टिंग एंजाइना को इकट्ठे लिखा जाता है और कुछ में अलग अलग लिखा जाता है. एक्सर्शनल एंजाइना वो एंजाइना है जिसमें एक ख़ास हद तक वर्कलोड करने के बाद पेशेंट को पेन स्टार्ट होती है. इसको हम कह देते हैं प्रिडिक्टेबल PRP, प्रोडक्ट ऑफ द रेट एंड प्रेशर. अब प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड प्रेशर क्या है कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जब एक सर्टेन लेवल तक पहुंचते हैं तो पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है. क्रिसेंडो एंजाइना नॉट प्रिडिक्टेबल, एंड द रेस्टिंग एंजाइना ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है, रेस्ट की कंडीशन में भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता और ये इतना सीवियर होता है कि पेशेंट की डेथ तक हो सकती है. Next is myocardial infarction. It occurs due to the prolonged ischemia and the death of an area of the myocardium. It may also occur due to the occlusion of the one or the more coronary arteries. इसकी हमें ECG की फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं कि ST सेगमेंट एलिवेटेड होता है, T वेव इन्वर्जन होती है. अच्छा, अब हमने मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की टाइप्स एक बार देख लेते हैं. ये बस MCQs में पूछी जा सकती हैं, SCQ में पूछी नहीं जाएंगी. इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन राइट वेंट्रिकुलर फेरियल की वजह से होता है. लेटरल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज के अक्लूजन की वजह से होता है. एंड एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अक्लूजन की वजह से होता है. नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? थिकनिंग ऑफ द एंटीमर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स. इसमें फोकल अकोमुलेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स में, या तो लिपिड्स अकोमुलेट हो जाएंगे, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाएगी, मोनोसाइट्स या फिर डेब्रिस की अकोमुलेशन हो जाएगी. ये मीडियम एंड लार्ज साइज ब्लड वेसल की डिजीज़ है, स्मॉल ब्लड वेसल्स में नहीं होती है. उसके बाद फिर बारी आती है हार्ट फेलियर की. हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जिसमें हार्ट एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं रख पाता ताकि वो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स को प्रॉपर्ली फुलफ़िल कर सके, तो इतनी कार्डियक आउटपुट उसकी नहीं होती है. अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट जो है वो एडिमा के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है. अगर उसकी जो एडिक्वेटली पंपिंग नहीं है, मतलब कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पंप नहीं हो पा रहा है ब्लड, तो इसका मतलब है कि उसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर है और इसको फॉरवर्ड हार्ट फेलियर भी कहते हैं. अगर उसका बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये उसका राइट हार्ट फेलियर है. इसको बैकवर्ड हार्ट फेलियर भी कहते हैं. और इसका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है. उसके बाद बारी आती है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ की. वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ मोर देन 90% मिट्रल वेल्व की ही होती है, ट्राइकस्पिड वेल्व की बहुत कम होती है, और ये मोस्ट कॉमनली रियोमेटिक फीवर के बाद आती है. अच्छा, अब वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ मिट्रल वेल्व की दो तरह की हो सकती है, या तो मिट्रल वेल्व स्टीनोसिस हो जाएगी या फिर मिट्रल वेल्व का प्रोलैप्स हो जाएगा. मिट्रल वेल्व की स्टीनोसिस कैसे होती है कि उसका नॉर्मल साइज़ जो है वो 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन श्रिंक होकर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक रह जाता है, और इसमें मोस्टली फिर पेशेंट की सर्जरी ही की जाती है. इसमें पेशेंट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, हॉर्सनेस के साथ प्रेजेंट करता है. फाइंडिंग्स इसकी ये हैं, इसमें टैपिक एपिक स्पीड होती है और मिड डायस्टोलिक मर्मर्स आते हैं.
मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स में क्या होता है कि मिट्रल वेल्व जो होता है उसकी लेफ्ट एट्रियम में बल्जिंग स्टार्ट हो जाती है, बल्जिंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये वुमेन में ज़्यादा फ्रीक्वेंट है एज कम्पेयर टू द मेन। इसकी कॉजेज हेरिडिटरी भी हो सकती हैं, रियोमेटिक फीवर भी हो सकता है। इसमें पेशेंट स्टैबिंग पेन के साथ प्रेजेंट करता है और इसमें मिड सिस्टोलिक मर्मर्स आ रहे होते हैं, पेनसिस्टोलिक मर्मर्स भी कह सकते हैं, और इसकी ईसीजी फाइंडिंग्स मोस्टली नॉर्मल होती हैं या समटाइम्स पेशेंट एरिथमियास के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। ये थी हमारी डिजीजेज। अब हम देख लेते हैं कि हमने इनको मेडिकेट कैसे करना है, हमने इनकी मेडिकेशन क्या क्या करनी है। ओके जी, मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये है कि हमने उसकी डाइट मॉडिफिकेशन करनी है। डाइट में हम उसको लो सॉल्ट, लो कोलेस्ट्रॉल फूड देंगे, वेट लॉस करवाएंगे और एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ उसको लेकर आएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम यहाँ पे सारी ड्रग्स की बात करेंगे और वो किस किस कंडीशन में दी जाती हैं इसकी बात करेंगे। नाइट्रेट्स स्कीमिक कंडीशन में दी जाती हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन डिमांड को कम करती हैं, डायलेट करती हैं कोरोनरी आर्टरी को और इम्प्रूव करती हैं ब्लड फ्लो को। ठीक है, तो नाइट्रेट्स जो हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिकेशंस होती हैं वो हैं। बीटा ब्लॉकर्स इस्कीमिक कंडीशन में, एरिथमिक कंडीशन और हार्ट ब्लॉक्स में दी जाती हैं। ये रिड्यूस करती हैं हार्ट रेट को और इस तरह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देती हैं। चेस्ट पेन को कम करती हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। इसमें कौन सी ड्रग्स कॉमन है? प्रोप्रानोलॉल एंड द एंड्रोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम आयन के फ्लो को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हार्ट रेट को भी कम करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करते हैं और डायलेट करते हैं कोरोनरी आर्टरी को। एंटी एरिथमिक ड्रग्स एरिथमिया के पेशेंट्स को दी जाएंगी। एरिथमियाज जो है वो मोस्टली वो कंडक्शन प्रॉब्लम है ना, तो ये ऑल्टर करती हैं कंडक्टिविटी सिस्टम को, रिस्टोर करती हैं नॉर्मल हार्ट रेट को और इम्प्रूव करती हैं कार्डियक आउटपुट को। इसमें मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं? क्यूनिडीन एंड द प्रोकैनामाइड। ओके, उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो हाइपरटेंसिव पेशेंट को दी जाती हैं और इसका गोल क्या होता है कि उन्होंने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लेस देन 90 मिलीमीटर मर्करी पर मेंटेन करना होता है। ये ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं, आफ्टर लोड को कम करते हैं और इसमें जो ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं वो हैं प्रोप्रानोलोल एंड द रेज़रपेन। डिजिटैलिस जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, मेन स्टे है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। डायूरेटिक्स हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, ये प्री लोड एंड आफ्टर लोड को कम कर देती हैं। एस्प्रिन जो होती हैं ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट समझी जाती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम कर देती हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं ये सिडेटिव्स होती हैं, ये एंजाइटी को कम करती हैं और सिंपैथेटिक इफेक्ट्स को रेगुलेट करती हैं। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए कंट्रोल ना किया जा सके, तो उनमें हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स देते हैं। ये थी हार्ट की कंडीशंस और उनकी मेडिकेशन। लेकिन जो हमें सिनेरियो आता है वो आता है कार्डियक रिहैब पर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।